सीनियर अंडर ऑफिसर उल्फत खान 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों को गार्ड ऑफ ऑनर का आदेश दिया और प्रधानमंत्री को सलामी दी। उच्च कोटि और प्रशंसनीय राष्ट्रीय सलामी, जिसने यहाँ मौजूद सभी दर्शकों और युवा कैडेट्स में जोश और भी बढ़ा दिया। ये ऐसा क्षण जो युवाओं के लिए आजीवन अविस्मरणीय रहेगा। और जय श्रीमान, श्रीमान, पराग, आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। आप देख सकते हैं अभी से दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक हाथ उठा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को, अपने लोकप्रिय नेतृत्व को देखकर जोर से हाथ खिला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ओपन जिप्सी में परेड की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हुए, और उनके साथ जिप्सी में सवार है डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, एवीएसएम, वीएसएम और साथ ही परेड कमांडर सीनियर ऑफिसर रिसवा लालू, जो परेड की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ जिप्सी में सवार। और यहाँ उपस्थित जनसमूह का उत्साह, जनसमूह के हाथों में तिरंगा, जनसमूह के चेहरे पर स्वाभिमान और गौरव भारत के वर्तमान स्वरूप का, उस सशक्त नेता को, उस सशक्त राष्ट्र प्रहरी को अपने समक्ष देखते हुए यहाँ मौजूद दर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद परेड का शुभारंभ होगा। और यहाँ पर उत्तर, मध्य, पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण क्षेत्र की टुकड़ियां, संयुक्त दस्ते, जिसमें 32 कैडेट्स शामिल हैं, इस रैली में जोरदार परेड का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहन का काफिला आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण की तरफ एक नई दर्शक दीर्घा इस बार बनाई गई, जिसमें इस बार कर्मवीरों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मवीरों को लेकर सदैव विशेष भाव रखते हैं, और चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो एनसीसी की रैली हो, हर स्थान पर, हर जगह पर प्रधानमंत्री उन कर्मवीरों को विशेष सम्मान देते हैं, उन कर्मवीरों के योगदान को स्वीकार करते हैं, जिनके कर्म से, जिनकी निष्ठा से, जिनके त्याग और सशक्त परिश्रम से हम हर वो मिशन, हर वो लक्ष्य पूर्ण होता देख पाते हैं जो स्वयं देश देख रहा है, जिस लक्ष्य का स्वप्न स्वयं प्रधानमंत्री देखते हैं। प्रधानमंत्री का वाहन आगे बढ़ता हुआ, और कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियां, और साथ ही साथ मध्य में तैनात है आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग और गर्ल्स विंग की टुकड़ियां।
और साथ ही साथ संयुक्त बैंड दस्ता भी मुस्तैदी से यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के बीच गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग, गर्ल्स विंग की टुकड़ियां भी शामिल हैं और साथ ही सूबेदार राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड की टुकड़ी भी शामिल है, जो सम्मान गार्ड की धुन बजा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा निरीक्षण में पहली टुकड़ी महाराष्ट्र निदेशालय, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर यतिन राणा। और पहली टुकड़ी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो है महाराष्ट्र की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन राणा। और इसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हरियाणा एवं चंडीगढ़ निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं कपिल देव राणा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर ओमकार सिंह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय और उत्तर प्रदेश का दस्ता आप देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व यश त्यागी के हाथों में है। दिल्ली का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर गोलू। कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सूर्यलाल राठौर। ओडिशा निदेशालय कर्नाटक और गोवा के दस्ते का नेतृत्व धुरीराज के हाथों में है नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नवीन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन संयुक्त बैंड के दस्ते के ठीक समक्ष से गुजरते हुए, जहां पर आप लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर देने वाले, दिल को छू लेने वाले, दिल में जज्बा और जोश भर देने वाले धुनों और लय को आप सुनते हैं। प्रधानमंत्री का वाहन आगे बढ़ता हुआ और यहाँ उपस्थित पश्चिम बंगाल और सिक्किम का संयुक्त दस्ता, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शिवांश। केरल एवं लक्षद्वीप निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मिथुन। उत्तराखंड निदेशालय कमान संभाली उत्तराखंड निदेशालय का दस्ता आपने देखा, गुजरात डी रविंद्र ने जिनकी कमान संभाली है। बिहार एवं झारखंड निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सत्यम राज। बिहार और झारखंड का दस्ता जिसका नेतृत्व सत्यम राज के हाथों में है। सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज सिंह। और धीरज सिंह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का नेतृत्व करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सुहास खौसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन अब आगे बढ़ रहा है और आज करियप्पा ग्राउंड में आयोजित इस रैली के अवसर पर आप देखें चमकती धूप और इसमें लहराता तिरंगा और यहाँ मौजूद दर्शकों, कैडेट्स के चेहरे पर एक गर्व की अनुभूति। अब प्रधानमंत्री का वाहन सलामी मंच के बाईं तरफ पहुंच गया है और जहां उपस्थित जन समूह जोश और उत्साह के साथ उनका अभिवादन कर रहा है और सामने ही आपको दिख रहा है अमृत काल का वो प्रतीक जिसका लक्ष्य, जिसका प्रण भारत ने लिया है। वर्ष 2047 यानी भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप देना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आज यहाँ और दृढ़ होता हुआ। आप देख रहे हैं एक तूफान आज करियप्पा परेड ग्राउंड में नजर आ रहा है। उनकी परिभाषा करियप्पा परेड ग्राउंड में अब प्रधानमंत्री के वाहन का काफिला आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ
रवाना हो रहा है और प्रधानमंत्री अपने बाईं तरफ उपस्थित जनसमूह को अभिवादन स्वीकार कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और यहाँ स्कूली बच्चों में जोश जबरदस्त दिखाई दे रहा है। एक युवा जब भारत का सिपाही बनता है तो उसके समर्पण में सदैव राष्ट्र रहता है, सदैव राष्ट्र बसता है। इन सिपाहियों के सम्मान में पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और प्रधानमंत्री का वाहन जिधर से गुजर रहा है, यहाँ उपस्थित सैन्य अधिकारी, दर्शक दीर्घा में मौजूद कंटिंजेंट में कैडेट्स के माता पिता सभी खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ पर करियप्पा ग्राउंड में इस चमकती धूप, सुनहली धूप में यहाँ जोश, उत्साह और यहाँ उमंग हर तरफ दिखाई दे रही है। भारत की विविधता के हर रंग करियप्पा परेड ग्राउंड में आज यहाँ उपस्थित, भारत की विविधता का प्रतीक आज का ये आयोजन, प्रधानमंत्री रैली। अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का वाहन मंच के ठीक समक्ष पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने समीक्षा की यहाँ 17 राज्य निदेशालय और आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग और गर्ल कैडेट विंग की टुकड़ियों का। प्रधानमंत्री रैली के प्रति उत्साह को देखते हुए दर्शकों इस बार बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 3000 तक किया गया है और इसके लिए उत्तरी और दक्षिणी छोर पर नए सिटिंग स्टैंड जोड़े गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म योगियों के लिए इस बार विशेष निमंत्रण बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्कूली बच्चों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। India, a nation of over 1 billion people and a nation for 1 billion reasons. And in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief. दर्शकों, अब कुछ ही देर में संयुक्त बैंड दस्ता वो धुन बजाएगा जो हम सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति देश की भावना और देश पर गौरव करने की भावना से भर देती है। वो धुन जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के शब्दों में गुनगुनाते हैं। देख सकते हैं अनुशासित कैडेट्स कदम कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो धुन जो आपके कानों तक पहुंचने लगी है, जो धुन भारत के प्रति आपके प्रेम को और भी गहरा रंग देती है।
दर्शकों, तालियों के साथ गर्मजोशी से यहाँ उपस्थित जनसमूह इस दृश्य में यहाँ मौजूद प्रतिभागी कैडेट्स का जोरदार उत्साहवर्धन करते हुए। आपको बता दें, आज की परेड में जो बैंड अपनी लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर रहा है, उसमें EME सेंटर, बिरला बालिका विद्यालय विद्यापीठ पिलानी, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, सैनिक स्कूल कपूरथला और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संयुक्त बैंड दस्ते शामिल है। इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सूबेदार राजेंद्र सिंह कर रहे हैं और ये संयुक्त बैंड जो धुन आप सुन रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा बजा रहा है। आगे बढ़ती परेड की अगुवाई 5 घुड़सवार कर रहे हैं, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्वज हैं। ये मार्च तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय कैडेट कोर की एकीकरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय की प्रेरणा स्वामी के हाथों में है, जो अपने घोड़े रोमन फ्लैग पर सवार हैं और प्रधानमंत्री उठकर खड़े हो गए हैं। इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए आर्मी फ्लैग हाथ में लिए शान से रॉयल प्राइड की सवारी कर रही है मनप्रीत, और प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए यहाँ कैडेट्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मनप्रीत के बगल में आप देख सकते हैं टाइटन पर सवार सुहाना को, जिन्होंने अपने हाथों में नौसेना का ध्वज गौरव से थामा है, और वायुसेना का ध्वज शेख रेहाना अपने घोड़े गगन पर सवार दिख रही है। NCC का ध्वज सलोनी के हाथों में है, जो अल-फतेह घोड़े के ऊपर शान से सवारी करते हुए आगे बढ़ रही है। और इनके पीछे अब तत्वों से कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं और मंच से सलामी, मंच की ओर सलामी देते हुए, जोरदार सलामी देते हुए उत्तर क्षेत्र का कंटिंजेंट, जिसकी कमान मुमताज अहमद खान के हाथों में है, प्लेकार्ड सीनियर ऑफिसर देश ने थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कैडेट इसमें शामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र का संयुक्त दस्ता इसमें क्षेत्र के इस दस्ते में पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ उन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के 32 कैडेट शामिल हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस दस्ते का नेतृत्व राहुल पासक के हाथों में है और बोर्ड मार्कर नगमास माशा के हाथों में। पश्चिमी क्षेत्र का रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर जयपाल सिंह राजपुरोहित के हाथों में है, और इसमें 2023 की निदेशालय ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर अविनाश भोसले के हाथों में बोर्ड मार्कर दिख रहा है। और पश्चिम क्षेत्र के बाद अब सलामी मंच से गुजर रहा है दक्षिण क्षेत्र का, यानी साउथ जोन का कैडेट्स का दस्ता। और अब भारत के इन दस्तों के बाद, 17 राज्य निदेशालय के संयुक्त दस्तों के बाद कुछ ही देर में पहुंचेगा मित्र देशों के युवा कैडेट्स का दस्ता, जो कि अब ठीक मंच के सामने पहुंच चुका है, और भूटान का दस्ता सबसे आगे है, जिसमें 12 कैडेट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रक्षा सचिव, केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सभी इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाते हुए फिजी, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का दस्ता, और आपको
बता दें कि रूस के 10 कैडेट इसमें शामिल हैं, कजाकिस्तान के 3, किर्गिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना, ब्राजील, सेशल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, केन्या, नाइजीरिया और बोत्सवाना से 10-10 कैडेट्स आज की इस परेड में शामिल हैं। ताजिकिस्तान से 5, फिजी से 10 और वेनेजुएला, ब्रिटेन और लाओस से 10-10 कैडेट, मलेशिया से 4 और सऊदी अरब से 10 कैडेट शामिल हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य, एक तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, दूसरी तरफ 24 मित्र देशों के दस्ते जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भारत एकला चलो की नीति नहीं अपनाता, भारत सामूहिकता में विश्वास करता है, भारत सबके साथ और सबके विकास, सबके विश्वास की बात करता है। मोजाम्बिक का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ और विदेशों से आए ये युवा कैडेट शानदार सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से आगे बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला और वियतनाम का दस्ता आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर और जोरदार सलामी देते हुए। अमृतकाल की एनसीसी, अमृतकाल का भारत। अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर, और उन्होंने देश से अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेने का, प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया था। दर्शकों, संयुक्त बैंड, जोशीली धुन, सारे जहां से अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरित होकर उगाने के लिए स्थिति विकसित भारत संकल्प नारी शक्ति मेरी माटी मेरा देश के पहलुओं को मिला एक अनूठी तरह की परिवार शक्ति का और देश के स्वास्थ्य को मेरा साइक्लोथॉन के और पूरी देर आप देख सकते हैं बड़े गांव के आने प्रकार के रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए की गई।
कन्याकुमारी से गुजरात निदेशालय की 11 गर्ल कैडेटों के साइकिलिंग टीम ने नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए 3606 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। ब्रिगेडियर NS चारग, सेना मेडल ग्रुप कमांडर NCC बड़ौदा के नेतृत्व में इस साइकिलिंग टीम ने दक्षिण और पश्चिम राज्यों के से गुजरते हुए प्रतिदिन 97 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 33 दिनों में दिल्ली पहुंचे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और वहीं उत्तर पूर्व गुवाहाटी से वाराणसी के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निदेशालय की 14 गर्ल कैडेटों के साथ दूसरी टीम ने पूर्वी और मध्य राज्यों से प्रतिदिन औसतन 105 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 2307 किलोमीटर की कठिन यात्रा 22 दिनों में पूरा किया और जागरूकता अभियान चलाया और विभिन्न राज्यों से देश की पावन मिट्टी एकत्रित की। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं किस प्रकार महिला शक्ति का अभेद्य सफर की साइकिलिंग टीमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मिशन समाप्ति के फाइनल दौर में फ्लैग इन के लिए प्रवेश कर रही हैं। देश के कोने कोने से पवित्र माटी ला रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी जाएगी और उसी पल परेड ग्राउंड के सामने दाहिनी तरफ गुंबद के पास एक खूबसूरत कलश और NCC लोगों की शानदार प्रतिकृति प्रकाशमय हो जाएगी। इस मिट्टी से NCC लोगों की एक भव्य संरचना बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में NCC कैंप में लगाया जाएगा, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब कलश लेकर बच्चे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने आ रहे हैं और अब मैं माननीय